वैकेंसी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में। टोटल 1267 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 17 जनवरी 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है पोजीशन, ग्रेड, स्केल। ठीक है, इसके बाद एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहला डिपार्टमेंट बात करें रूरल एंड एग्रीकल्चर, रूरल एंड एग्री बैंकिंग में बात करें तो 200 है। ठीक है, जिसमें मार्केटिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। टोटल 150 वैकेंसी है। मिनिमम एज 24 और मैक्सिमम 34 है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए और 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ठीक है, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजर के लिए। टोटल 50 वैकेंसी है। मिनिमम एज 26, मैक्सिमम 36। सेम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन चाहिए और 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है रिटेल लाइबिलिटी में। टोटल 450 वैकेंसी है। ठीक है, सेल्स मैनेजर के लिए और मिनिमम 24 एंड मैक्सिमम 34 एज रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए। अगर आपने MBA या फिर PGDM इन मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग किया है तो आपको जल्दी प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है MSME बैंकिंग, जिसमें 341 वैकेंसी है। इसमें पहला है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट। ठीक है, इसमें 78 वैकेंसी है। मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 एज है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए और CA, CFA, CMA है तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट, जिसमें 46 वैकेंसी है। मिनिमम एज 27, मैक्सिमम 37। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। सेम यहाँ पे भी CA, CFA, CMA रहेगा तो अच्छी बात है और 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर MSME रिलेशनशिप, जिसमें 205 वैकेंसी है। मिनिमम 28 एंड मैक्सिमम 40 यहाँ पे एज का रिक्वायरमेंट है और इसमें बेसिकली चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में। अगर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और साथ में अगर 2 साल का फुल ईयर MBA है या फिर PGDM इन फाइनेंस है, मार्केटिंग बैंकिंग है तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हेड SME सेल, जिसमें 12 वैकेंसी है। मिनिमम एज 30, मैक्सिमम 42। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। मैक्सिमम एज एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल का है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसमें 9 वैकेंसी है। इसमें पहला है सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए, जिसमें 5 है। मिनिमम 22, मैक्सिमम 32 एज। ठीक है, और मैंडेटरी BE BTech मैंडेटरी है। ठीक है, या BE BTech या फिर MCA MSc होना चाहिए। प्रेफरेंस आपको पहले दिया जाएगा अगर आपके पास ये डिग्रीज है। ठीक है, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जिसमें 2 वैकेंसी है। मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 एज है। इसमें BE BTech या फिर MCA MSc होना चाहिए। ठीक है, एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है CISSP, CISM एंड CISA। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आपके पास ये सारी डिग्री हैं, मतलब ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जिसमें 2 वैकेंसी है। मिनिमम एज 27, मैक्सिमम 37। यहाँ पे मैंडेटरी BE BTech सेम है, BE BTech या फिर MCA MSc होना चाहिए एंड यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन सेम रिक्वायर्ड है और प्रेफरेंस पहले आपको दिया जाएगा अगर आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट में 22 वैकेंसी है, जिसमें है टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर, जिसमें 6 वैकेंसी है। मिनिमम 22 और मैक्सिमम 32 एज है। BE BTech चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, फिर है टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 2 वैकेंसी है। मिनिमम 24, मैक्सिमम 34। BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर है सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 4 वैकेंसी है। मिनिमम 27 और मैक्सिमम 37 एज लिमिट है। BE BTech चाहिए सिविल इंजीनियरिंग और यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, 4 वैकेंसी है। मिनिमम 22 और मैक्सिमम 32 एज। BE BTech चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिक इंजीनियर, जिसमें 2 वैकेंसी है। मिनिमम 24, मैक्सिमम 34 एज है। BE BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर है टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें 2 वैकेंसी है और मिनिमम 27, मैक्सिमम 37 यहाँ पे एज चाहिए। BE BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर है टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट, इसमें 2 वैकेंसी है। मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 एज लिमिट है। डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर में। ठीक है, और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जिसमें 30 वैकेंसी है। इसमें पहला है सीनियर मैनेजर CNIC रिलेशनशिप मैनेजर, जिसमें 10 वैकेंसी है। मिनिमम 29, मैक्सिमम 39 एज। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए प्लस 2 साल का फुल ईयर MBA या फिर PGDM का इन फाइनेंस चाहिए। 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है,
अगर आपने CA CMA CS किया है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर है चीफ मैनेजर CNIC रिलेशनशिप मैनेजर, इसमें 5 वैकेंसी है, मिनिमम 30 मैक्सिमम 42। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन में, प्लस 2 साल का फुल टाइम MBA प्लस CS CMA CS। ठीक है, देखेंगे ना तो यहाँ पे सारे क्वालिफिकेशन सेम है, बस यहाँ पे एक्सपीरियंस 8 साल का है। फिर अगर सीनियर मैनेजर के लिए कर रहे हैं आप तो मिनिमम 29 मैक्सिमम 39 और 6 साल का एक्सपीरियंस। फिर चीफ मैनेजर CNIC क्रेडिट एनालिस्ट के लिए कर रहे हैं तो 10 वैकेंसी है, मिनिमम 30 मैक्सिमम 42 और 8 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम है। फाइनेंस में भी देखिएगा सारा सेम, CA या फिर 2 साल का 2 साल का MBA PGDM इन फाइनेंस चाहिए। ठीक है, अभी सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस के लिए कर रहे हैं तो 5 वैकेंसी, मिनिमम 27 मैक्सिमम 37 और 6 साल का एक्सपीरियंस। चीफ मैनेजर बिजनेस फाइनेंस के लिए कर रहे हैं तो 5 वैकेंसी, मिनिमम 30 मैक्सिमम 42 और 8 साल का एक्सपीरियंस। जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए कर रहे हैं आप तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है, मिनिमम 33 मैक्सिमम 45 और यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें 177 है। यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लगभग सेम दिया गया है, तो क्वालिफिकेशन एक बार रीड कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है प्रॉपरली क्या नाम है। ठीक है, एज भी देख लेना प्रॉपरली और इसको एक्सपीरियंस भी प्रॉपरली आपको देख लेनी है। आप चाहिए तो पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक बताने जाऊँगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो PDF डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा आप। ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए। ठीक है, अब आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको देखने को प्रॉपरली मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं। अप्लीकेबल फीस 600 प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस प्लस गेटवे चार्जेस अगर आप जनरल EWS OBC हैं, अदरवाइज 100 प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस लगेंगे। जॉब ऑफ पोस्टिंग किसी भी ब्रांच में हो सकता है। पे स्केल आपको प्रॉपरली बताया गया है यहाँ पे स्केल क्या होने वाला है। ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री 650 उससे अबव होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 12 महीने का होगा। सर्विस बॉन्ड 3 साल का होगा और 1.5 लाख का होगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर अदर टेस्ट अगर सुटेबल रहेगा तो वो होगा, फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे 225 मार्क के लिए और 150 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, 0.25 का मार्क कटेगा अगर आप गलत आंसर करते हैं तो। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे वो भी प्रॉपरली यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार PDF को अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और कोई अनाउंसमेंट वगैरह रहेगा तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे ही मिलेगा। अभी यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रॉपरली आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो डाउनलोड कीजिए और उस पोस्ट से रिलेटेड अच्छे से प्रॉपरली रीड कीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।